वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान लखानी साहब। इमरान लखानी साहब हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं पाक कतर ग्रुप के, और इन्होंने ऑलमोस्ट डेकेड प्लस एक्सपीरियंस है इन इंश्योरेंस इन तकाफुल इंडस्ट्री के अंदर। और इनसे जब आप सवाल करते हैं इंश्योरेंस का, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ द इंश्योरेंस AI। ऐसा कोई सवाल नहीं है जहाँ ये अटकते हूँ, ऐसा कोई सवाल नहीं है जहाँ पर इन्होंने कहा हो कि हम ये बाद में बताएंगे, बिकॉज ही इज वेरी श्योर अबाउट इट। वाई? बिकॉज ही नोज द बेसिक्स एंड निटी-ग्रिटीज ऑफ ऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। आइए जी बात करते हैं इनसे हम। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, कैन यू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल प्राइसिंग एंड अंडरराइटिंग स्ट्रेटजीज यू हैव इम्प्लीमेंटेड इन द पास्ट? अच्छा सवाल है ये। मैंने IGI लाइफ से जब मैं एसोसिएट था तो वहाँ पर हम प्राइसिंग करते थे फॉर द मैक्सिस GBN, that is the company based in UK, United Kingdom, and the pooling partner of IGI Life. So in the history of IGI Life of around 20 years, IGI Life won the single award, and that award holds by me. And still, उस अवार्ड का नाम क्या है? Underwriting Champion Award. Best अंडरराइटिंग चैंपियन। अमेजिंग अमेजिंग। पूरा नाम दोबारा बताइए। Underwriting Champion Award. We call it Best Underwriter Award. बेस्ट अंडरराइटर अवार्ड। एक्सेलेंट, प्लीज। सो उसमें यही था कि आप जितना बेस्ट प्राइस करेंगे अपने कस्टमर्स के लिए, बिकॉज मैक्सिस GBN इज ऑल्सो आवर कस्टमर, राइट सो वी डिड द बेस्ट अंडरराइटिंग, बेस्ट प्राइसिंग, राइट बेस्ट टर्म्स allocate to the customers of Maxis GBN, and all the customers are multinational company. One of the customers is Unilever. एक्सेलेंट। So the company decided to give the award to IGI Life, and Alhamdulillah, it's the achievement for me that company recognized me that Imran is the person who did the underwriting for all the Max. And do you think it's one of your amazing success and achievement so far in the life? Yeah. Excellent, excellent. So my next question from you is, can you describe a particularly memorable or challenging project that you have worked on related pricing, underwriting, and policy administration? I think Maxis is the most challenging work. We do pricing for the international markets, and the international market is very advanced than ours. So this is one of the main challenging work that I did in my whole. बेसिकली चैलेंजेस होते कैसे हैं जब आप ये प्राइसेस एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करते हैं, अंडरराइटिंग पे काम करते हैं? क्या चैलेंजेस आते हैं? क्या मार्केट कंपैटिटिव नहीं है, या फिर फंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स पीछे हट जाते हैं? क्या मसला है इसके? मेन चैलेंजेस जो अभी हमें फेस हुआ है वो मेडिकल इन्फ्लेशन चैलेंज है ओके with respect to the health insurance. There is one of the hospital in Pakistan, or I can say in Karachi, राइट which increase their rates on every year basis, and मतलब देखा जाए कि आपकी क्लाइंट और कॉर्पोरेट की तरफ से प्राइसेस नहीं बढ़ रही, लेकिन उसके जो आपके पार्टनर्स हैं हॉस्पिटल्स, उन्होंने अपनी प्राइसेस को इन्हेंस कर दिया, जिसमें आपका बॉटम लाइन हर्ट हो रहा है। जी इज इट सो? एग्जैक्टली। क्योंकि जो आपका कस्टमर है वो तो समझता है यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सस्ते में लेकर आओ। वो आपसे बार्गेनिंग कर रहा है, प्राइस को कट करूं, लेकिन अस्पताल आपकी प्राइसेस बढ़ाते जा रहा है और वो प्राइस कंपैटिटिव नहीं दे रहा, बिकॉज उनके भी ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। I think this is one of the big challenge, right? Absolutely, yes. My next question is, how do you foster collaboration and communication between your team and other departments within the organization? जी बिल्कुल, टीम को मोटिवेट रखना तो ज़रूरी होता है ताकि और आपकी कंपनी में मतलब आप जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत मुश्किल है मोटिवेट रखना, बिकॉज कोई प्रोडक्ट मतलब देखा जाए कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, सामने वाले की जेब से पैसा निकाल लें और वो भी उसकी ज़िंदगी खरीद के आओ। जी प्लीज फोस्टर करने के लिए, उनको कंटिन्यूसली इंगेज रखने के लिए टीम को, आई पर्सनली अरेंज द क्रिकेट टूर्नामेंट्स विद इन आवर टीम। उनको एक ईयरली हम कोशिश करते हैं कि एक डिनर करें साथ में, जितना कोलैबोरेशन कर सकते हैं, पिकनिक अरेंज करें, ताकि जितना एक दूसरे को समझ सकते हैं, इट्स ईजी फॉर अस राइट टू डू द वर्क ऑन टाइम, राइट ताकि जितना ट्रस्ट बिल्ड होगा आपस में उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना इफेक्टिव होगा फॉर द कंपनी। इमरान लखानी खुद क्या करते हैं? चलो टूर्नामेंट तो हो गए, डिनर्स भी हो गए, इमरान लखानी का क्या स्टाइल है टीम के साथ काम करने का? क्या आप डोमिनेंट का टाइप ऑफ बॉस हैं या फिर मिलजुल के काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं? अब मिलजुल के ही काम करते हैं, बहुत फ्रेंडली माहौल है।
मेरे अपने डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड रिटेंशन रेशियो इसलिए बहुत अच्छा है मेरा। आपका क्या मतलब कितने टोटल लोग हैं जो आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं या इनडायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं? ऑलमोस्ट 20 लोग आप पर। 20 लोग हैं जो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं मुझे, और सारे के सारे अभी तक इंटैक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही है रिटेंशन, वो ट्रस्ट आप एक पॉजिटिव ट्रस्ट बिल्ड हो जा रहा है। सेम मेरी तरफ से भी जाना चाहिए फिर। तो उनकी जो इंक्रीमेंट सिखाते भी हैं बिठा के या फिर कहते नहीं खुद सीखो? नहीं बिल्कुल सिखाते भी हैं, बट ये कि कोशिश ये होती है कि वो जितना खुद प्ले करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा सीखेंगे, और जितना डिपेंडेंट मुझ पे रहेंगे वो कम सीखेंगे। स्पून फीडिंग से तो बहुत कम सीखता है वैसे। एक्सेलेंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज व्हाट टेक्नोलॉजीज और टूल्स डू यू फाइंड मोस्ट यूजफुल in streamlining prices, underwriting, and policy administration and process? AI जैसे मोस्ट डोमिनेंट अभी टेक्नोलॉजी है, और वो ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। नंबर 2, इन पाकतर वी हैव बिल्ड इन हाउस सिस्टम्स, अपने ही एक्सपीरियंस पे इन हाउस सिस्टम किए हुए हैं, और काफ़ी चीज़ें मैंने ऑटोमेट कर दी है ताकि प्रोसेस जितना ऑटोमेट हो जाए, जितना आसान हो जाए, उतना ज़्यादा कस्टमर को जो सर्विस मिले वो आसानी से। एक्सेलेंट। वो तो आप अपनी कंपनी में भी AI यूज़ कर रहे हैं या फिर अभी जो गिवन टेक्नोलॉजी है उसी का सहारा ले रहे हो? अभी तो गिवन टेक्नोलॉजी पे, बट वी आर वर्किंग ऑन दी AI इन फ्यूचर इंशाल्लाह वी बिल्ड दी AI टेक्नोलॉजी। My next question from you is, outside of work, what are some of your interests or hobbies that you are passionate about? क्रिकेट अच्छा खेल देखते हैं या फिर सिर्फ खेलने का शौक? नहीं, देखने खेलने का शौक है तो देखते भी। तो खेलते मतलब आप बैट्समैन हैं बॉलर हैं? विकेट कीपर बैट्समैन। Who is your favorite batsman? AB डिविलियर्स। Okay. करंटली पाकिस्तान की बात करें तो बाबर आजम। अच्छा, अगर मैं कहूँ why not विराट कोहली देन क्या comment? विराट कोहली इज ऑल्सो गुड बैट्समैन, बट आप चूँकि पाकिस्तान नहीं है तो इसलिए आपकी। अगर मैं थोड़ा सा हम कहें कि विराट कोहली भी नहीं, बाबर आजम भी नहीं, ऑल टाइम फेवरेट आपका क्रिकेटर कौन है तो कौन है? AB डिविलियर्स। Why AB डिविलियर्स? इट्स ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 360 डिग्री शॉट्स। यस। मुझे ऐसा लगता है इसको मजीद खेलना चाहिए था, इसने बहुत कम खेला है। इसको और मतलब देखा जाए जो इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इसका कैरिस्मा है, अभी था, पता नहीं क्यों इतना जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। मुझे लगता है इसमें अभी क्रिकेट बाकी थी। बिल्कुल। और जब तक ग्राउंड में होता था वो थरथरे मचा देता। अच्छा, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं बड़े हार्ड हिटर्स होते हैं, वो लाड़े लप्पे होते हैं। ही वॉज वेरी सेंसिबल हार्ड हिटर बैट्समैन। एब्सोल्युटली यस। एंड सर second hobby is teaching. I am not currently teaching, but previously I taught around about 100 of students, the O-level students, O&A-level students. I taught maths, admaths, economics, accounts. Excellent. I'm not associate with any of the university, but in future will inshallah associate with the university. यूनिवर्सिटी के लिए हम आपके लिए आई एम द राइट पर्सन फॉर यू। आप हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपका कोई ना कोई प्लस माइनस करवा देंगे यूनिवर्सिटी। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम माय साइड इज फाइनली हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ प्राइसिंग, अंडरराइटिंग, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन evolving, and what role you envision yourself playing in the evaluation? आई थिंक हमें इसको जैसे यंगस्टर्स के भी एक कोर्स डेवलप करना चाहिए जिसमें प्योरली इंश्योरेंस के बारे में शॉर्ट कोर्स हो, ताकि बोरिंग ना हो। नंबर 2, हमें अवेयरनेस देनी चाहिए थ्रू मार्केटिंग और मीडिया, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, राइट। नंबर 3, हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक कि टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस द ह्यूमन इन फ्यूचर। सो आपको टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होंगे आप आगे जाके, और आपने टेक्नोलॉजी सीखने पे, क्योंकि आपके पास डोमेन नॉलेज है बट टेक नॉलेज नहीं। जब आपके पास टेक नॉलेज होगी तो आपको कोई ओवरकम नहीं कर सकेगा। ये सारे इंश्योरेंस जो प्रोफेशनल्स हैं अपनी फील्ड में, उनके लिए मेरा मशवरा भी यही है कि उनको टेक ओरिएंटेड भी होना चाहिए, टेक की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास डोमेन है, टेक नहीं है, राइट। तो जब टेक भी आपके पास आ जाएगा तो फिर आपको कोई ओवरकम नहीं कर सकेगा। इमरान लखानी साहब, एक आखिरी मैसेज पूरी दुनिया के लिए, नॉट जस्ट फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि हम इस शो का अख्ताम कर सकें? मैसेज यही कि आप सॉफ्ट रहें, हम्बल रहें अपने कोलीग्स के साथ। सिर्फ आपने कमाना नहीं है, आपने एक इम्पैक्ट भी रखना होता है अपनी टीम के अंदर। बिल्कुल सही। तो मेरा मशवरा यही है कि, और मैसेज भी यही है कि आप अपनी टीम के साथ हम्बल रहें और उनको अपलिफ्ट करें। जब उनको अपलिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी अपलिफ्ट हो जाए। एब्सोल्युटली लखानी साहब, बहुत मज़ा आया
इतना इनरिच्ड कंटेंट, इतना नॉलेज भरा कंटेंट, इन्फॉर्मेशन वाला, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग होते हैं, उनमें से आप भी हैं जिन्होंने पावरफुल मैसेज शेयर किया है। और आपकी ये वीडियो मेरे HR कोर्स की is going to be a mandatory course as well. Thank you very much adding amazing knowledge in our library, in our depository जो YouTube पे जाएगी, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि जितने लोग देखेंगे इस इल्म से ज़्यादा मुस्तफ़ीद। Thank you very much इमरान साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। Thank you.